हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है। इसमें लिखा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आर गिवन इन क्वेश्चन नंबर 8। 1 बाय 1 हम इन्हें करेंगे और देखेंगे कि हम कौन सी आइडेंटिटी से इन क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो चलिए पहले फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लिखते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट और 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² प्लस 6ab²। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको देखकर आपको आइडेंटिटी याद आ गई होगी कि इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। a³ प्लस b³ प्लस 3a² प्लस 3ab² है ना। अभी ये उस फॉर्म में लिखा नहीं है बट हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसको, थोड़ा सा हम इसको चेंज करते हैं। कैसे? देखिए 8a³ तो 8a³ को हम ऐसे लिख सकते हैं 2a⁴, क्योंकि 2a का जब हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 8a³ प्लस b³, b का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे b³। अब ये जो लिखा हुआ है 12a²b हम इसे ब्रेक कर सकते हैं। कैसे ब्रेक कर सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 3a²b के फॉर्म में। तो देखिए 3 a की जगह पे क्या लिखेंगे 2a और b की जगह पे क्या लिखेंगे b और मल्टीप्लाई करके देखिए तो कितना आएगा 3 2 जा 6 और a का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओके 3a²। a की जगह पे हमने क्या लिखा 2a और इसमें स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा हमें और b यानी b। अब देखो आप इसे सॉल्व कीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू 12a²b ही आएगी। देखो कैसे, 3 का 3, 2a का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 4a² और b का b। तो 3 का 4 से इंटू करेंगे 12a²b तो आ गया 12a²b है ना। चलिए अब क्या करें। अब ये जो 6ab² लिखा है इसे हमें ब्रेक करना है 3ab² में। तो 3a की वैल्यू कितनी है 2a और b की वैल्यू कितनी है b, तो b² और इसे भी जब हम सॉल्व करेंगे तो यही आ जाएगा। देखिए 3 का 2 से किया 3 2 जा 6, a का b² से किया ab² है ना। तो प्यारे बच्चों आपने देखा कि ये जो हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था वो ब्रेक हो गया एक आइडेंटिटी के फॉर्म में। और इस आइडेंटिटी को मैं लिख रहा हूँ, आइडेंटिटी को मैं a और b के फॉर्म में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जो हमें क्वेश्चन गिवन है वो a और b में ऑलरेडी गिवन है। तो मैं इसको x और y के फॉर्म में लिखता हूँ। x³ प्लस y³ प्लस 3x² y प्लस 3xy² इक्वल टू क्या, ये किसकी आइडेंटिटी है x प्लस वाई का होल क्यूब है ना। तो कंपैरिजन कीजिए तो व्हेन यू विल कंपेयर देन यू विल गेट x इक्वल टू 2a। x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2a और y की जगह पे क्या लिखा हुआ है b। हम क्या कर देंगे, ये जो लिखा हुआ है x प्लस वाई होल क्यूब तो हम x की जगह पे क्या लिखेंगे 2a और y की जगह पे क्या लिखेंगे b और पावर कितनी आएगी 3। तो ये हो गया इसका फैक्टर फॉर्म। हमें इसको फैक्टराइज करना था बच्चों। तो देखिए ये फैक्टराइज हो गया है ना 2a प्लस b होल क्यूब। इसका मीनिंग ये है कि 2a प्लस b होल क्यूब यानी कि हम इसका जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट द गिवन क्वेश्चन। ओके अब करते हैं सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट भी यही है, केवल बस साइन चेंज है। फर्स्ट और सेकंड में कोई डिफरेंस नहीं है।
जो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व किया है उसमें आइडेंटिटी यूज हुई है x प्लस वाई का होल क्यूब, और जो हम इसका सेकंड पार्ट यूज करेंगे उसमें आइडेंटिटी यूज होगी x माइनस वाई का होल क्यूब। देखते हैं कैसे। सेकंड 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी प्लस 6ab स्क्वायर। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी हम इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ब्रेक करेंगे, और कैसे ब्रेक करेंगे बच्चों देखिए। 8a क्यूब, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 2a का क्यूब, b क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं b का क्यूब, माइनस 12a स्क्वायर b, तो इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे 3a स्क्वायर b के फॉर्म में। तो 3x की जगह पे क्या आएगा 2a पावर 2, और b की जगह पे क्या आएगा b, प्लस इसको कैसे ब्रेक करना है 3xy स्क्वायर, तो 3x की जगह पे क्या आएगा 2a, और y की जगह पे क्या आएगा b पावर 2। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली यही आएगा। देखिए 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 3 जा 12a स्क्वायर, और b 3 2 जा 6ab स्क्वायर। प्यारे बच्चों यहाँ पे आइडेंटिटी यूज कीजिए, तो आइडेंटिटी हम कौन सी लगाएंगे x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू x माइनस वाई होल पावर 3। ओके, कंपैरिजन कीजिए, तो जब कंपैरिजन करेंगे तो x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 2a, और y की जगह पे क्या लिखा हुआ है b, तो y इक्वल टू b, और आइडेंटिटी में यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 2a माइनस y की जगह पे क्या लिखेंगे b और पावर 3। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, समझ में आया। ऐसे ही थर्ड पार्ट भी ऐसे ही होगा, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि आइडेंटिटी कितनी इम्पोर्टेंट है इन क्वेश्चंस को करने के लिए। अगर आपको आइडेंटिटीज याद हैं तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। थर्ड 27 माइनस 125a क्यूब माइनस 135a प्लस 225a स्क्वायर, है ना। तो प्यारे बच्चों देखो, मुझे तो देखते ही पता चल जाता है कि किस क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। जैसे आप अगर थोड़ा सा सोचो तो 27 को लिख सकते हैं a क्यूब के फॉर्म में, a क्यूब 125 a क्यूब को लिख सकते हैं b क्यूब के फॉर्म में, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यानी a माइनस b का होल क्यूब। ब्रेक करते हैं, 27 को लिखिए तो क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, तो अभी 3 का जब 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 27 आएगा, माइनस 125a क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 5a का क्यूब, 5a का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 125a क्यूब आएगा, माइनस यहाँ से हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई 3 और b की वैल्यू कितनी मिल गई 5a। अब ये जो लिखा हुआ है ये 225a स्क्वायर, इसको ब्रेक करते हैं हम 3a स्क्वायर b के फॉर्म में, है ना। तो चलिए पहले इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या आएगा माइनस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है 3 पावर 2 इंटू b, और b की वैल्यू कितनी है 5a। और बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा माइनस का 135, ये देखिए 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, और 27 का 5 से करेंगे तो 27 इंटू 5, 5 7 जा 35, 3 कैरी
और 5 2 जा 10 और 3 13 और ये तो हमारा है ही साथ में, ठीक है। प्लस अब आप देखिए इसको हमें ब्रेक करना है 3ab²। तो 3a की वैल्यू कितनी है 3 और b की वैल्यू कितनी है 5a पावर 2। अंडरस्टूड। और इसको भी जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए कैसे। 3 का 3 से करेंगे 9, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और 25 का 9 से इंटू करेंगे तो देखिए 9 5 जा 45, 4 कैरी, 9 2 जा 18 और 4 22 225 है ना। a का स्क्वायर a²। तो अब हम इसकी जगह पे आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्या a³ माइनस b³। a और b के फॉर्म में नहीं लगाते, अंडरस्टूड। a और b के फॉर्म में क्यों नहीं लगा रहे हैं हम, क्योंकि ऑलरेडी a हमें गिवन है। तो हम x और y के फॉर्म में लगाते हैं, x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy² इक्वल टू x माइनस y होल पावर 3। चलिए कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि x की वैल्यू और y की वैल्यू क्या है। देखिए x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 3, x इक्वल टू 3। y की जगह पे क्या लिखा हुआ है 5a, y इक्वल टू 5a। और इसमें रख दीजिए x माइनस वाई होल पावर 3। तो x की जगह क्या है 3 माइनस y की जगह पे कितना है 5a होल पावर 3 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। समझ आया प्यारे बच्चों। तो दिस वाज थर्ड पार्ट। अब नेक्स्ट हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट भी बहुत आसान है, इसमें भी सेम आइडेंटिटी यूज करेंगे। देखिए 4a का होल क्यूब तो a³ 3b का होल क्यूब तो b³ a³ माइनस b³ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इट्स वेरी इजी, सेम ऐसे ही होगा। तो देखते हैं फोर्थ पार्ट 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a²b प्लस 108ab²। अंडरस्टूड। तो सबसे पहले ब्रेक कीजिए, बिकॉज एट दिस कंडीशन वी आर नॉट एबल टू अप्लाई एनी आइडेंटिटी, है ना। तो देखिए 64a³ तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 4a का क्यूब, क्योंकि 4a का 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 64a³ मिलेगा। 27b³ को क्या लिख सकते हैं 3b का होल क्यूब माइनस, अब देखो a की वैल्यू पता चल गई 4a, b की वैल्यू पता चल गई 3b। अब हमें इसे ब्रेक करना है तो कर दीजिए 3a²। a की जगह पे कितना आएगा 4a पावर 2, b की जगह पे कितना आएगा 3b प्लस ऐसे ही 108ab²। इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं 3ab² के फॉर्म में। तो देखिए 3 a की जगह पे कितना आएगा 4a और b की जगह पे कितना आएगा 3b पावर 2। प्यारे बच्चों जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे, है ना, जब आप इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिलेगा 144a²b। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 108ab²। समझ गए कैसे। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि एक आइडेंटिटी का यूज़ करता हूँ, और आइडेंटिटी क्या है ए और बी के फॉर्म में इसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन में ऑलरेडी ए और बी वेरिएबल यूज हुआ है। तो एक्स और वाई के फॉर्म में करते हैं x³ माइनस y³ माइनस 3x² प्लस 3xy² इक्वल टू x माइनस y होल क्यूब। अंडरस्टूड। देखते हैं कि x की जगह पे क्या लिखा हुआ है। तो x की जगह पे लिखा है 4a और y की जगह पे लिखा है 3b, तो y इक्वल टू 3b। और इसकी वैल्यू पुटअप कर देते हैं यहाँ पे x और y की जगह पर। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे 4a माइनस y की जगह पे क्या लिखेंगे 3b पावर 3 और ये हमारा क्या हो गया आंसर। अंडरस्टूड प्यारे बच्चों।
समझ में आया फोर्थ पार्ट। चलिए अब इसका लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट देखेंगे। तो इसको मैं रब करता हूँ। ये भी बहुत आसान है और इसमें भी a माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, है ना। प्रैक्टिस ऑलवेज अ मैन मेक्स परफेक्ट, इंग्लिश की एक बहुत ही पॉपुलर प्रोवर्ब है ना। एक्सपीरियंस मैन मेक्स परफेक्ट। इसका मतलब ये है कि अभ्यास, निरंतर अभ्यास करने से व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है। मैथमेटिक्स में ये जो प्रोवर्ब है ये मतलब काफ़ी अप्लाई होती है। आप किसी क्वेश्चन को जितने टाइम्स करेंगे वह क्वेश्चन उतने टाइम्स आपके दिमाग में परमानेंटली सेटल हो जाएगा। ऑलवेज प्रैक्टिस एट योर होम, ऑलवेज प्रैक्टिस व्हेनेवर यू हैव गॉट टाइम, ऑलवेज यूटिलाइज दिस टाइम इन मैथमेटिक्स फॉर द रिवाइजिंग ऑफ मैथमेटिक्स, है ना। मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स। फिफ्थ पार्ट देखिए, 27 p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। प्यारे बच्चों, ये भी a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा इसमें भी, और देखते हैं। अभी हमने इसको ब्रेक नहीं किया ना, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जब आप इसको ब्रेक कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी। तो 27 p क्यूब, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3p का होल क्यूब माइनस 1/216, तो 1/6 होल पावर 3। 1/6 को जब 3 टाइम्स इंटू करेंगे तो 1/216 आएगा, है ना। माइनस, तो देखिए बच्चों, a की वैल्यू 3p मिल गई, b की वैल्यू 1/6 मिल गई। अब 9/2 p स्क्वायर, इसे हमें किस में ब्रेक करना है, 3a स्क्वायर b में। तो कैसे होगा, 3 a की जगह पे क्या लिखेंगे, 3p पावर 2 इंटू b, तो b की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/6 प्लस, अब ये जो 1/4p लिखा हुआ है इसको हमें लिखना है 3ab स्क्वायर के फॉर्म में। तो 3 a की जगह पे क्या लिखेंगे, 3p, और b की जगह पे क्या लिखेंगे, 1/6, पावर कितनी लगाएंगे, 2। प्यारे बच्चों, आपको ये लग रहा होगा कि ये जो लिखा हुआ है ये इसकी वैल्यू अलग आएगी और इसकी वैल्यू अलग आएगी। ऐसा नहीं है, आप करके देखें। इसको सॉल्व करके बताता हूँ मैं आपको कि ये और ये दोनों कैसे हैं, इक्विवेलेंट हैं, सेम है। देखिए 3 मल्टीप्लाई 3p का स्क्वायर करेंगे तो 9p स्क्वायर और 1/6। आप जब इसको 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, तो 9/2 p स्क्वायर, तो 9/2 p स्क्वायर, है ना। ऐसे ही जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये भी कितना आएगा, 1/4p। करके बताएं, देखिए 3 3 9p 1/6 का स्क्वायर 36, है ना। 6 का स्क्वायर 36, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, 1/4p 1/4p। समझ में आया। तो ये कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है यहाँ पे, देखिए a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। आप सोच रहे होंगे कभी a और b के फॉर्म में लगाते हैं आइडेंटिटी, कभी x और y के फॉर्म में लगाते हैं आइडेंटिटी, चक्कर क्या है। प्यारे बच्चों, कोई चक्कर नहीं है। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में जिस वेरिएबल्स का यूज हुआ है तो उन वेरिएबल्स को हम अपनी आइडेंटिटी में यूज ना करें, अदरवाइज डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाएगा कि क्वेश्चन के वेरिएबल्स कौन से हैं और आइडेंटिटी के वेरिएबल्स कौन से हैं। तो अब देखिए कंपेयर करते हैं। तो a की जगह पे क्या है, तो a की जगह पे है 3p और b की जगह पे कितना है, 1/6। तो यहाँ पे पुट कीजिए, a की जगह पे क्या लिखेंगे, 3p माइनस 1/6 पावर
समझ में आया प्यारे बच्चों? तो दिस वाज फिफ्थ पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 8. So please pause the note it down. Now we will do the question number 9 of exercise 2.5 class 9. Okay.